इसमें है नहीं। लेट्स बिगिन। Digestion and absorption. All right. Yeah, you also can call it as human nutrition बोलोगे तो भी चलेगा, one and the same. Human nutrition बोलो, digestion and absorption बोलो, एक ही चीज है. So when you say human nutrition or digestion absorption, you should remember certain terminologies. सबसे पहले तो nutrition का मतलब क्या होता है? Do you know this? Nutrition means what? हाँ बच्चों. Yes, children. Do you know what is nutrition? बोलो, say something. पता है क्या? आप लोगों ने सुना है ऐसा कुछ? It is actually the science that deals with study of nutrients. एक definition ये है, nutrition is the science that deals with study of nutrients. अब nutrients क्या होते हैं पता है क्या आप लोगों को? बोलो बच्चों. मालूम है क्या? आवाज आ रही है ना मेरी? बोलो. Nutrients मतलब those substances which we consume. Nutrients क्या होते हैं? Substances on consumption release energy or help in growth and development of the body. Substances which are required in an adequate quantity. In an adequate quantity. किस चीज के लिए? या वेरी गुड नील. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में जरूरी होते हैं. एडिक्वेट क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस चीज के लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. क्लियर है सबको बच्चों? बताओ मुझे ये. एवरीबडी अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो ऐसे टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं. व्हाट आर दोज 7 न्यूट्रिएंट्स नाउ? तो उसमें सबसे पहला आएगा आपका न्यूट्रिएंट विच यू कॉल इट एज कार्बोहाइड्रेट्स. दूसरा फैट्स. तीसरा प्रोटीन्स. फिर विटामिन्स. देन मिनरल्स. देन वाटर. फिर आता है रफेज. ये है आपके 7 न्यूट्रिएंट्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स और रफेज या फाइबर्स. इज दिस क्लियर? ये 7 न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं. अगर इसमें से एक भी एब्सेंट तो हमारा प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा, नहीं होगा. सो सिंपल. तो इनमें से जो पहले 3 है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जब ये ब्रेक होते हैं तो एटीपी मिलता है हम लोगों को. सो व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, देन दे रिलीज एटीपी. वी गेट एनर्जी. विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स और रफेज से हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है बच्चों, याद रखो. दे डू नॉट रिलीज एटीपी. इज दिस क्लियर? तो कितना एटीपी या कितना एनर्जी रिलीज होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. इफ यू रिमेम्बर दैट, carbohydrates में when 1 gram carbohydrates are oxidized
4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। फैट्स में डबल होता है, 1 ग्राम ऑफ फैट्स व्हेन ऑक्सीडाइज्ड 9 किलो कैलोरी एनर्जी कैन बी रिलीज्ड। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही है, 1 ग्राम विल गिव यू 4 किलो कैलोरी एनर्जी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये कैलोरीफिक वैल्यू है। एक और होता है जिसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कैन यू टेल मी बच्चों, किसी को याद है? मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है, क्या बोलते हैं सिंगल यूनिट को? याद करो बच्चों, कम ऑन। मोनोमर्स, शुगर। याद है कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट कौन होता है? शुगर होता है, मोनोमर, जैसे कि ग्लूकोज। फैट्स ब्रेक होके क्या बनाते हैं? बोलो जल्दी जल्दी, मैं खुद को क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्या? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। और प्रोटीन्स किसका चेन बना हुआ रहता है? प्रोटीन्स इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। एम आई क्लियर? हाँ बच्चों, समझ में आया क्या? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी yes or no, you can show the reactions also। ये चीजें समझ में आई आपको? तो इससे रिलेटेड कुछ डिसीजेस भी है, इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों ने सुने होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट से रिलेटेड दो बेसिक डिसीजेस है। एंड ऑफ द चैप्टर में हम लोगों को सब डिसीज पढ़ने, पर आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे कोई याद है? प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, किसको याद है? एनीबॉडी रिमेम्बर? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से कौन सा डिसीज होता है? नील, डू यू रिमेम्बर? नो? शुभंकर, do you remember diseases like you have heard Kwashiorkor, marasmus? Those are the diseases which are caused because of deficiency of proteins, and deficiency of all nutrients होगा तो कौन सा disease होगा? Marasmus. Very good. So we'll be learning these diseases at the end of the chapter. So when you talk about the vitamins, vitamins क्या होते हैं? vital amines होते हैं which are again required by the body इन एडिक्वेट क्वांटिटी। अगर ये कम हो गए तो डेफिशिएंसी डिसीजेस, ज्यादा हो गए तो ओवर कंजम्पशन डिसीजेस। दोनों डिसीजेस इसमें होते हैं। ऑल द विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आता है विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में क्या आता है बच्चों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और इसका सिर्फ डेफिशिएंसी वाला डिसीज होता है, ओवर कंजम्पशन का डिसीज नहीं होता, बिकॉज वाटर सोल्यूबल विटामिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। बॉडी से बाहर वो फेंके जाते हैं यूरिन के साथ में, सुसु के साथ में। अब वाटर वाला तो यू ऑल नो इट इज मस्ट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। मिनरल्स ऑल्सो यू नो, लॉट्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन जरूरी होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, राइट, आयरन, ये सब मिनरल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन एडिक्वेट क्वांटिटी। इवन फ्लोरीन, आपको पता होगा, फ्लोरीन फॉर हेल्थ ऑफ योर बोन्स, टीथ, वी नीड फ्लोरीन। तो हो गया ये मिनरल्स के बारे में। रफेज इज देयर इन द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में होता है फाइबर्स, इसको ही हम लोग बोलते हैं, जो पेट साफ करने में मदद करता है। अगर इसका डेफिशिएंसी है तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता लोगों का। तो रफेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स। टोमेटो में होता है, गोवा में होता है। तो ऐसे फूड आइटम्स हमारे डाइट में होने चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ नाम बता रहा हूं मैं विटामिन का, याद रख लो। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, और इसका डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? दो डिसीजेस याद रखो। एक होता है जिसमें
ड्राई स्किन हो जाता है जिसको बोलते हैं जेरोडर्मा। दूसरा डिसीज होता है इवन नाइट ब्लाइंडनेस, ये आप लोगों ने सुना हुआ है। नाइट blindness is the next disorder caused due to deficiency of vitamin D। और भी ड्राई आईज भी एक और डिसीज होता है इसमें, ड्राई आईज। अब विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो ये कैल्सीफेरॉल का डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, याद है आप लोगों को? कैन यू टेल मी? बोलो बच्चों। भूमि, डू यू नो? ये मॉर्निंग सनलाइट में होता है और स्किन में हमारे विटामिन डी तैयार होता है। नहीं तैयार हुआ तो कौन सा डिसीज होगा? रिकेट्स, पता है ना? विटामिन ए इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल। विटामिन ए इज टोकोफेरॉल और ये वेजिटेबल्स में होता है डेफिशिएंसी से। इसके क्या होगा? इसका मेन फंक्शन है ये स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है मेल्स में, और फीमेल्स में ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। तो इसका डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्टेरिलिटी, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा, या एबॉर्शंस कैन बी कॉज्ड इन फीमेल्स। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आया क्या? यस चिल्ड्रन, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यू कैन शो रिएक्शन टू। उपमन्यु फॉलोड दिस। विटामिन ई को क्या बोलते हैं और उससे क्या होता है? हाँ उपमन्यु। देन कम्स विटामिन के। के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, इज दिस क्लियर? ये होता है मीट में, लीवर में वगैरह होता है, ये प्लांट सोर्सेज में नहीं होता है। एंड द मेन रोल ऑफ दिस विटामिन इज इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें मदद करता है ये? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? इट विल कॉज डिसीज विच इज कॉल्ड एज हेमोरेज। हेमोरेज, समझ में आया? हाँ बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल। हेलो किड्स, टेल मी यस और नो, से समथिंग। अब आ जाओ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं विटामिन बी वन, ये वाटर सोल्यूबल है। बी वन को बोलते हैं थायमिन, या थियामिन बोलो तो भी चलेगा। आर यू ऑल लिसनिंग किड्स? प्लीज रिस्पॉन्ड। सुन रहे सब लोग? शुभंकर, नील, भूमि, उपमन्यु, सुन रहे हैं सब लोग? ध्यान है? गुड। शुभंकर, आर यू देयर? Yes, sir. Good. B1 is called as a thiamine. Deficiency of this B1 results into the disease called as beriberi। याद रखो, पूरा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स ये फंक्शन क्या होता है? नर्वस सिस्टम को ये मेंटेन रखता है, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करता है और आपका मेमोरी से रिलेटेड होता है। तो अगर डेफिशिएंसी होगा तो ये दो चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। समझ में आया? B2 इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसका डिसीज का नाम कुछ है नहीं एज सच, बट नर्वस सिस्टम और आरबीसी प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा। B3 इज कॉल्ड एज ए नियासिन और नाइसिन। इसका डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा, डिसीज का नाम है पेलाग्रा, जिसमें 3 डी वाले सिम्टम्स होते हैं। पहला डी होता है डिमेंशिया, इसको 3D सिम्टम्स है। डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। फिर आता है डायरिया, लूज मोशंस होते हैं। ओके, और तीसरा आता है डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन का स्वेलिंग। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये 3 डीज के सिम्टम्स है। 3 डीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज पेलाग्रा। एम आई क्लियर? हाँ बच्चों। फिर B5 पे आ जाओ। B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड। B6 का नाम है
पायरिडॉक्सिन। फिर B9 is called as folic acid, ऑलराइट। और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। तो अब इसका डिफिशियंसी से होता है एनीमिया। अब इस एनीमिया को क्या बोलते हैं, जरा गूगल करो। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं कि पर्निशियस बोलते हैं, क्योंकि B2 से भी एनीमिया होता है, B12 से भी होता है। एक से होता है पर्निशियस एनीमिया, एक से होता है मेगेलोब्लास्टिक। कंफर्म करो जरा गूगल करके कौन सा वाला एनीमिया किससे होता है। और लास्ट वाला विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये लेमन में वगैरह होता है, आपको को पता है, या सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको, सिट्रिक एसिड। और इसका डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। सुना है बच्चों आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है, स्कर्वी। इज दिस क्लियर एवरीवन, प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, कंफर्म कर लिया कौन सा एनीमिया होता है? एनीबडी? किसने गूगल कर दिया, कंफर्म कर दिया? भूमि चेक। मेगेलोब्लास्टिक और पर्निशियस। वापस बोलो, से अगेन। पर्निशियस किधर होता है, B2 की B12? B12। ऑलराइट, ये याद रखो। फिर इधर पर्निशियस एनीमिया, और इधर आएगा फिर मेगेलोब्लास्टिक। कंफर्म है ना, ये श्योर है ना? Yes, sir. हो गया। कॉन्फिडेंट एवरीबडी अबाउट दिस? विटामिन के नाम लर्न होने चाहिए, हो जाएंगे लर्न, बताओ तो। और हर एक का डिसीज विल यू बी एबल टू रिमेम्बर? हाँ बच्चों, चलो जल्दी जल्दी बताओ, शो योर थम्स। हो जाएगा लर्न, प्रिपेयर। बोलो बच्चों, कम ऑन टेल मी। ऑलराइट, तो अब आ जाओ आप अगला वाला पार्ट इस चैप्टर का, विच वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आर यू रेडी फॉर इट? Yes, sir. तो जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं तो इसमें दो चीजें आती है, या न्यूट्रिशन से रिलेटेड। पहले चलो वो एक चीज बची है, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स बेसिकली 5 स्टेप्स। वैसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने 10th में पढ़े, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ह्यूमन बीइंग्स शो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वेल एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? होलोजोइक मतलब जिसमें देयर इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड में। तो अब इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, अगर आपको याद है तो। देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेम। कौन से 5 स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, इंजेशन। 10th में पढ़े हैं आप लोग, याद है क्या? स्टेप नंबर Yes. 2, डाइजेशन। स्टेप नंबर 3 बताओ तो क्या है? स्टेप नंबर 3? Absorption, स्टेप नंबर 4? assimilation, यस, एसिमिलेशन। digestion, ना ना ना, इजेशन। digestion. हाँ, Sir, digestion ही बोला। अच्छा मैंने कुछ अलग सुना, ठीक है। समझा ये? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ऑलवेज इन द सेम ऑर्डर। मीनिंग्स याद है आप लोगों को इनके? सबसे पहले इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ Consumption of food. यस, टेकिंग फूड इन Through माउथ food या बॉडी, माउथ में या फिर बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी और फूड इन माउथ। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज breakdown of food. breakdown of complex food into simple food. Complex food
into simple food by the action of enzymes. By the action of enzymes. Am I clear? Yes. फिर absorption. Absorption क्या होता है? Absorption is diffusion of digested food. किसका diffusion? Digested food का. कहाँ से कहाँ? Digested food from small intestine into blood. Small intestine into blood. ठीक है? और अगला स्टेप बताओ मुझे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. भूमि, आर यू लिसनिंग? यूटिलाइजेशन ऑफ digested food by cell to release ATP and some byproducts. Am I clear? समझ में आया? और लास्ट स्टेप क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड through anus. I hope you understood this. समझ में आया सबको? 5 स्टेप्स बोलो जल्दी जल्दी. यस चिल्ड्रन. जैसे अभी देखो, ये एक एनिमल बॉडी है, ठीक है, और अब ये वो एलिमेंट्री कैनाल है उस एनिमल का. और ये रहा एनस. तो सबसे पहला स्टेप होगा ये, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी और इन माउथ. तो ये कॉम्प्लेक्स फूड है. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1. क्लियर है बच्चों? स्टेप 1 इंजेशन. अब ये कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक होना शुरू होगा. किधर किधर वो ब्रेक होगा? माउथ में ब्रेक होता है, ठीक है, इधर ब्रेक होता है. फिर स्टमक में ब्रेक होगा. स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो ये होता है स्टेप नंबर 2, दैट इज डाइजेशन. स्टेप नंबर 3 क्या है? अब ये डाइजेस्टेड फूड यहां से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, ठीक है ना. सो दिस इज स्टेप नंबर 3, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड. हो गया ये स्टेप नंबर 3. समझा क्या? स्टेप नंबर 4 में क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 4 में ये एब्जॉर्ब्ड फूड सेल के अंदर यूज हो जाता है. दिस इज सेल वेयर दैट फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एटीपी. स्टेप नंबर 4 एसिमिलेशन. और लास्ट स्टेप होता है इजेशन, जिसमें ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के बाहर फेंका जाएगा. दिस इज स्टेप नंबर 5. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? उपमन्यु, नील, भूमि, टेल मी. इजी था? Yes. शुभंकर, यू ऑल्सो अंडरस्टूड? शुभंकर, 5 स्टेप्स. तो ये 5 स्टेप्स एक साथ में मिलके बनाते हैं न्यूट्रिशन. जब भी हम लोग न्यूट्रिशन बोलेंगे तो ये 5 स्टेप्स होने ही चाहिए. और कौन से न्यूट्रिशन में? होलोजोइक न्यूट्रिशन में. होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स होते ही है. अब आएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो आर यू रेडी फॉर इट? क्या टॉपिक है अभी? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. तो जब भी हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, वी कांट मिस इट्स क्लासिफिकेशन. तो इसके क्लासिफिकेशन में 2 चीजें हैं. कौन सी 2 चीजें हैं? पहला आएगा
एलिमेंट्री कैनाल, है ना बच्चों? एलिमेंटरी कैनाल जो एक हॉलो ट्यूब है, हमारा बॉडी ही खुद एक हॉलो ट्यूब है जिसमें कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। अब आ जाओ चलो। तो पहले तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जैसे हमारी बॉडी एक हॉलो ड्रम के जैसे है। सो देखो इधर अभी, और बॉडी इज लाइक ए हॉलो ड्रम, ये लो। और इस हॉलो ड्रम के अंदर होता है एक और ट्यूब जो कि ये है, यहीं से शुरू कर लो चलो। दिस इज द हॉलो ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। यू रिमेम्बर दिस, ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसा कुछ पढ़ा है कि आप लोगों ने एनिमल किंगडम एनिमलिया चैप्टर में? ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है हमारी बॉडी एक ट्यूब है, उसके अंदर ये दूसरा ट्यूब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब पैटर्न, है कि नहीं भूमि? डू यू रिमेम्बर दिस? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? बोलो तो। ये इसमें दो सेपरेट ओपनिंग्स होते हैं। एक ओपनिंग होता है जिसमें से हम लोग इंजेक्शन करते हैं, वो माउथ हो गया। दूसरा वाला है इजेशन करते हैं, उसको एनस बोलते हैं। तो जिसमें माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी। तो अब इसमें कुछ कंपार्टमेंट हैं, उनके नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। दिस बॉडी के, ये वाला बॉडी वॉल के नीचे इधर एक हॉलो चेंबर होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सीलोम, सीलोमिक कैविटी फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स डूबे हुए रहते हैं। तो अब इधर ये वाला जो ऊपर का चेंबर है, ये जहां पर हमारे लंग्स होते हैं, हमारा हार्ट होता है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं थोरासिक कैविटी। यू कॉल इट एज अ थोरासिक कैविटी या थोरासिक चेंबर। फिर आता है उसके नीचे वाला कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी। और इसी एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट होगा, ये जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए पेल्विक कैविटी। समझ में आया? बोलो बच्चों। सो इसी अपर एब्डोमिनल कैविटी, इसको ही हम लोग अपर एब्डोमिनल कैविटी, इसको लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो इधर ही होते हैं हमारे, ये यहाँ से यहाँ तक होता है बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। सो इवन इट स्टार्ट्स विथ माउथ, कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें आ जाता है कि नहीं? सो दीज आर द कैविटीज यू ऑल शुड नो। सो आई टोल्ड यू पीपल कि क्या होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। और अब एलिमेंट्री कैनाल हुआ तो व्हाट इट विल इंक्लूड, ये एक हॉलो ट्यूब है जो माउथ से शुरू होता है और एनस से खत्म होता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स इट इंक्लूड्स, तो इसमें आता है माउथ एंड माउथ पार्ट्स, ऑफ कोर्स माउथ, बकल कैविटी, माउथ है, बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद में आएगा फेरिंग्स। अब इस बकल कैविटी में कई सारे और पार्ट्स भी आते हैं, लाइक इट हैज गॉट टीथ, लिप्स, पैलेट, वो सब पार्ट्स भी उसी में आते हैं। फेरिंग्स के आगे होता है हमारा इसोफेगस, है ना? इसोफेगस, इसोफेगस जाके ओपन होता है स्टमक में, स्टमक जाके कंटिन्यू होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जाके ओपन होता है हमारे कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जाके ओपन होगा रेक्टम में, और फाइनली इट विल ओपन इनटू एनस। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। ये इजी है, छोटे बच्चों का है। और जब हम लोग ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इसमें 3 ग्लैंड्स आते हैं। पहला ग्लैंड हमारा रहेगा सलाइवरी ग्लैंड्स, बराबर है? फर्स्ट वन इज द salivary glands. Second one will be
pancreas, third one will be liver. तो ये 3 ग्लैंड से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड या रिलेटेड. इज दिस क्लियर टू यू पीपल? प्लीज टेल मी बच्चों. कॉन्फिडेंट है सब लोग? यस किड्स, समझा ये पूरा लिस्ट? ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस. अब इसमें नीट वाला क्या है तो पढ़ेंगे हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में. सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर नाउ ईच पार्ट? लेट्स बिगिन नाउ विथ माउथ एंड माउथ पार्ट्स. माउथ एंड माउथ पार्ट्स या बकल चेंबर भी बोल सकते हो आप लोग इसको. सो व्हेन वी से माउथ एंड माउथ पार्ट्स तो इसमें क्या आएगा? ऑफ कोर्स इट विल इंक्लूड सम पार्ट्स जैसे कि पेयर ऑफ लिप्स. क्या आएगा इसमें? पेयर ऑफ लिप्स. देन इट कंसिस्ट्स ऑफ योर रूफ ऑफ माउथ कैविटी जिसको बोलते हैं हम लोग पैलेट. जिसको आप टंग लगा सकते हो ना ऊपर, वो है पैलेट. देन यू हैव गॉट टंग ऑफ कोर्स. देन देयर आर टीथ. तो ये सब पार्ट्स इसमें आते हैं. किसमें? बकल कैविटी में. व्हाट आर द पार्ट्स? यू ऑल सी दिस. हाँ बच्चों, पेयर ऑफ लिप्स, पैलेट, टंग एंड टीथ. तो सबसे पहला पार्ट है अभी ये पेयर ऑफ लिप्स. तो those are two fleshy organs which forms opening of your mouth cavity or a buccal cavity. They help in ingestion, they help in speech. यही उसका काम है. तो दो लिप्स है, अपर लिप एंड द लोअर लिप. एंड अपर लिप इज बेसिकली अटैच्ड विद द अपर जॉ. आप लोग टंग लगा के फील कर सकते हो, है ना. इधर एक कनेक्शन है अपर जॉ में और ऊपर के लिप के बीच में. सो इट इज कनेक्टेड विद द सेम. ओके, वो एक नाम भी है उस कनेक्शन का. वैसे आपको इतना ज्यादा जरूरी नहीं है पढ़ना उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं. टंग वाला पढ़ेंगे हम लोग. क्या क्या बोलते हैं उस कनेक्शन को जिससे वो टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी. ठीक है. फ्रेन्यूलम इज द नेम ऑफ दैट कनेक्शन. अब आ जाओ, अगला वाला पार्ट है पैलेट. पैलेट क्या है? पैलेट इज द रूफ ऑफ माउथ कैविटी. हाँ, यूवुला इज आल्सो देयर. यस यस, वो भी है, माउथ कैविटी का ही पार्ट है. ये होता है रूफ ऑफ माउथ कैविटी या बकल चेंबर. अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे या फिर टंग को टच करोगे ना, दो पार्ट्स आपको दिखेंगे. जो अगला वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, वो होता है थोड़ा सा कड़क, तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड पैलेट. दैट वुड बी कॉल्ड हार्ड पैलेट. जैसे जैसे अंदर की तरफ आप लोग जाओगे वो सॉफ्ट होता जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट. इज दिस क्लियर? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. ओके. एंड एज यू प्रोसीड इनसाइड, जैसे और अंदर जाते हो आप, एक छोटा सा ऐसे टंग के जैसा स्ट्रक्चर आपको सॉफ्ट पैलेट को लटकता हुआ दिखाई देता है. हाँ कि ना? पता है क्या क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इट इज कॉल्ड एज यूवुला. यस, नील इज आस्किंग अबाउट द सेम या टेलिंग अबाउट द सेम. यूवुला सुना है कि नहीं सुना है ये? भूमि, डू यू नो अबाउट दिस? हैव यू हर्ड अबाउट इट? Yes, sir, I've heard about it. बहुत सारे एडवर्टाइज में हम लोग देखते हैं ना, एक ऐसे छोटा टंग के जैसा लटकता हुआ स्ट्रक्चर होता है हमारे माउथ कैविटी में, जिसको जाके बैक्टीरिया वगैरह चिपक जाते हैं या फिर पकड़ लेते हैं. एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस अलग है, ये चीज अलग है बच्चे. एपिग्लॉटिस इज द ओपनिंग. चलो आपके स्क्रीन पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ इमेज आप लोगों को, इसको देख के समझने की कोशिश करो. अब दिख रहा है क्या? कैन यू सी द इमेज? इधर देखो, बोलो. तो ये हार्ड पैलेट है. क्या है ये बच्चों? दिस इज हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट,
और ये होता है यूवुला। यहाँ पे ब्लर हो रहे लेबल्स बट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, ये सॉफ्ट हो रहा है, और ये पीछे जाएगा इधर, एक ऐसे बेल के जैसा शेप बनाएगा, इसी को बोलते हैं यूवुला। डिड यू अंडरस्टैंड? और उसी के थोड़ा सा पीछे देखो, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग टॉन्सिल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको बच्चों? टॉन्सिल्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी। समझ में आई ये? एस और नो बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी। बोला कि हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसके पीछे होता है आपका टॉन्सिल्स। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अपने को कि ये होते क्या है टॉन्सिल्स। इसमें वैसे एक रिंग के फॉर्म में ये टॉन्सिल्स प्रेजेंट है हमारे माउथ कैविटी में। ओके, विल बी लर्निंग इन डिटेल अबाउट द सेम। फिलहाल इतना याद रखो। तो ये यूवुला क्या करेगा? दैट विल जस्ट हेल्प इन पुशिंग द फूड। क्या करता है ये यूवुला? इट विल जस्ट पुश द फूड इनसाइड द फैरिक एंड देन इट कैन बी स्वेलोड। ठीक है, स्वेलोइंग को ही हम लोग बोलते हैं डीग्लटेशन। सो ये डीग्लटिंग में मदद करता है यूवुला। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया ये? कम ऑन टेल मी, एस नो, कुछ तो बोलो, से समथिंग। yes sir. गुड, ऑल राइट। अब आ जाओ आगे बच्चों। नाउ विल टॉक अबाउट टंग। ठीक है, सो व्हेन यू कम और व्हेन यू टॉक